सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ईच एंड एवरीवन एब्सोल्युटली गुड। चलिए आज शुरू करते हैं नए टॉपिक के ऊपर, नए अंदाज में, नए दिनों के साथ। आज हम लोग शुरू करेंगे सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। बोर्ड एग्जाम बोले या एंट्रेंस एग्जाम बोले, जो भी एंट्रेंस एग्जाम या कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सब में ये पूछे जाते हैं। टॉपिक 2 या कवर्ड। आज जो टॉपिक कवर्ड होगा वो है सेल मेम्ब्रेन। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इससे हर एक साल में एक ना एक क्वेश्चन आता ही रहता है। चलिए शुरू करते हैं। सेल मेम्ब्रेन इजी टू एडवांस में जाएंगे। हम इजी से समझाते हुए जाएंगे, आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। और चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। आज हम लोग सेल मेम्ब्रेन शुरू कर रहे हैं। इतना इजी से इजी हम बना देंगे कि आपको देखते ही याद हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं सेल मेम्ब्रेन। सोचो अगर हमारे बॉडी की सेल का गेट ही ना हो तो क्या होगा। क्या ऑक्सीजन, वायरस और पॉइजनस और पानी सब बिना परमिशन के सेल के अंदर चला जाएगा। आज के वीडियो के एंड तक आप सेल मेम्ब्रेन का ऐसा सीक्रेट समझ में आ जाएगा जो आप कभी नहीं भूलोगे। चलिए शुरू करते हैं सेल मेम्ब्रेन को। सेल मेम्ब्रेन इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को बोलते हैं हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लाज्मोलेमा। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं या प्लाज्मोलेमा। ये कब? इन 1950s में जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एडवांसमेंट हुआ तब उन्होंने क्या किया, टेक प्लेसेस एंड द सबमिनेट डिटेलिंग सेल्स, और जो सेल मेम्ब्रेन को डिटेलिंग में देखा गया एंड सीन आफ्टर 1950s के बाद सेल मेम्ब्रेन को अच्छी तरह से देखा गया जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को जब आया तब। अब आता है मैच्योरिंग मेमेलियन आरबीसी। जो मैच्योर्ड मेमेलियन आरबीसी होते हैं वो यूज करते हैं मेम्ब्रेन रिलेटेड में एंड रिसर्च में क्या होते हैं एज नो मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल। जो मैच्योरिंग आरबीसी है, जो आरबीसी है उसमें क्या है, तुम्हारा मेम्ब्रेन रिलेटेड रिसर्च किया गया तो उसमें क्या है, तुम्हारा आरबीसी में मेम्ब्रेन नहीं मिले, मेम्ब्रेन में ऑर्गेनेल नहीं प्रेजेंट हुए, नो कंटेनिंग एनी मेम्ब्रेन का कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं मिले आरबीसी में। मेम्ब्रेन ऑफ ऑल द ऑर्गेनल सेल्स, जितने भी मेंबर हैं, जितने भी ऑर्गेनल है सेल के एंड ऑर्गेनिजम्स आर सिमिलरली आर मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स। किसके बने हुए हैं? प्रोटीन के बने हुए हैं और लिपिड के बने हुए हैं। बट द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स, जो कंसंट्रेशन प्रोटीन का है और लिपिड का है वो वेरिएबल है। जैसे आरबीसी में 52% है तुम्हारा, जो आरबीसी है उसमें 52% क्या है प्रोटीन है और 40% क्या है लिपिड है। आरबीसी में हम लोग बात करते हैं 52% प्रोटीन है एंड 40% क्या है लिपिड है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए हैं। ये मोस्ट पीवाईक्यू है, ये आपको याद रख लेना है। जो माइलिन शीथ है ये 80% किसका होता है? लिपिड का होता है। इन अ मेम्ब्रेन कार्बोहाइड्रेट जो है एंड कोलेस्ट्रॉल्स इन एनिमल, एनिमल में क्या मिलेंगे? कार्बोहाइड्रेट मिलेंगे और कोलेस्ट्रॉल्स किसमें? एनिमल सेल में प्रेजेंट होंगे। इज आल्सो फाउंड बिसाइड टू बी अ प्रोटीन, लिपिड एंड प्रोटीन, और इसमें क्या प्रेजेंट होंगे? लिपिड और प्रोटीन प्रेजेंट होंगे। होते हैं तुम्हारा कॉन्सिस्टरल, सिग्मास्टेरल एंड कॉम्पोसिटरल, ये प्लांट में प्रेजेंट होते हैं, फाउंड प्रेजेंट होते हैं। मेम्ब्रेन आर मेजॉरिटी कंटेनिंग अ प्रोटीन एंड लिपिड, जितने भी मेंबर हैं, जितने भी मेम्ब्रेन हैं, मेजॉरिटी के हैं कंटेनिंग क्या? प्रोटीन और लिपिड के बने हुए होते हैं। किसके बने हुए होते हैं? प्रोटीन और लिपिड के बने हुए होते हैं। उस किसके बेसिस पे? एल सबस्ट्रक्शन, ये भी पूछा हुआ है पीवाईक्यू में, ये भी याद रखेंगे। एल सबस्ट्रक्शन है ये तुम्हारा किसके बेसिस पे? प्रोटीन और लिपिड को एल सबस्ट्रक्शन में डिवाइड किया गया है। एक है तुम्हारा एक्सट्रिंसिक, एक है तुम्हारा इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक को बोलते हैं पेरिफेरल में प्रेजेंट होंगे, इंट्रिंसिक क्या होगा? तुम्हारा इंटीग्रल अंदर में प्रेजेंट होंगे। तो क्या है तुम्हारा एल सबस्ट्रक्शन के में हुए दे आर पार्शियल, जो है इंटीग्रल होते हैं, उसी को बोलते हैं दे आर पार्शियली और टोटली एम्बेडेड इन लिपिड। ये क्या होते हैं? पार्शियली तुम्हारा कुछ हद तक ये
और टोटली एम्बेडेड क्या पूरी तरह से ना लिपिड लिपिड के पार्शियली रहते हैं या टोटली एम्बेडेड माने घुसे हुए रहते हैं। क्या तुम्हारा डिफिकल्टी ऑफ एक्सट्रैक्शंस क्या है तुम्हारा डिफिकल्टी ऑफ एक्सट्रैक्शन इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो मेजॉरिटी लिपिड होते हैं तुम्हारा मेजॉरिटी ऑफ द लिपिड इन अ मेंबर इज अ फॉस्फोलिपिड क्या होता है मेजॉरिटी ऑफ द लिपिड जो है वो क्या है तुम्हारा फॉस्फोलिपिड होते हैं। ये तुम्हारा स्ट्रक्चर है क्या PO4 माइनस ये क्या है तुम्हारा पोलर पोलर का मतलब क्या है हाइड्रोफोबिक टेल्स हाइड्रोफोबिक हेड एंड जो नॉन पोलर है इसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिक टेल्स। जो हाइड्रोफोबिक टेल्स होते हैं वो किसके बने हुए होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसके बने हुए होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बने हुए होते हैं। इन 1972 अब आते हैं तुम्हारा इन 1972 सिंगर निकोल साहब आए उन्होंने क्या दिया फ्लूइड मोज़ेक मॉडल उन्होंने दिया फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर किसके ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन अकॉर्डिंग टू व्हिच द मेम्ब्रेन ऑफ अ सी ऑफ लिपिड्स इसको उन्होंने कहा सी ऑफ लिपिड्स उसको फ्लूइड जो रहता है हैविंग आइस बैक ऑफ प्रोटीन और उन्होंने कहा इसमें क्या है तुम्हारा आइस बैक ऑफ प्रोटीन उन्होंने इसको कहा। अब आता है स्ट्रक्चर के ऊपर स्ट्रक्चर में क्या है तुम्हारा पहला देख लेते हैं स्ट्रक्चर में पहला है तुम्हारा जो रेड कलर का है जो रेड जितने भी आप देख रहे हैं ऊपर नीचे जितने भी रेड कलर के ऊपर नीचे आप देख रहे हैं ऊपर नीचे देख रहे हैं ये क्या है तुम्हारा ये है तो पोलर पार्ट है ये तुम्हारा हेड पार्ट है ये जो है तुम्हारा क्या है हेड पार्ट है ये क्या है तुम्हारा हेड पार्ट है पूरा रेड कलर का और जो यहाँ से डंडी निकली हुई है उसको है तुम्हारा वो क्या है तुम्हारा नॉन पोलर पार्ट। अब आता है तुम्हारा पोलर पार्ट इसमें क्या है इसके ऊपर है वाटर प्रेजेंट होते हैं वाटर प्रेजेंट होते हैं और क्या है तुम्हारा इसमें से जो यहाँ पे ब्लू कलर का दिखाया गया है यहाँ से जो निकला हुआ ग्रीन कलर का इसको ओनली मेम्ब्रेन आउटसाइड मेम्ब्रेन इज एसिमेट्रिकली तो ये जो है दो मेम्ब्रेन जो है क्या एसिमेट्रिकली है आउटसाइड ऑफ द वर्ल्ड के साथ बोलते हैं ग्लाइकोलिपिड है तुम्हारी इसके साथ अटैच है और ग्लाइकोप्रोटीन इसको ब्लू के साथ जो अटैच है देखो ब्लू है प्लस ग्रीन के साथ अटैच है इसको बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। जो ग्लाइकोप्रोटीन क्या है तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट होते हैं और इसके पेरिफेरल प्रोटीन के साथ अटैच रहते हैं। अब बात करते हैं तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल ये तुम्हारा क्या है बिंदी ये तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल है। कोलेस्ट्रॉल का काम क्या है तुम्हारे यहाँ पे डिपोजिशन ये जो इतना बड़े दिखाए गए हैं ये तुम्हारे इंटीग्रल और ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है ये क्या इंटीग्रल और ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है। ये तुम्हारा फर्स्ट लिपिड लेयर है तुम्हारा ये तुम्हारा सेकंड लिपिड लेयर है ये क्या है ये है तुम्हारा वाटर साइड में वाटर घूम रहे हैं। अब गेस करो कि सेल मेम्ब्रेन का सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है शेप देना प्रोटेक्शन देना या ट्रांसपोर्ट करना कमेंट में जरूर बताइए इसका आंसर क्या होगा। आगे बढ़ते हैं वाटर इज प्रेजेंट इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल्स वाटर प्रेजेंट होंगे तुम्हारा इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द सेल्स वाटर जो प्रेजेंट होंगे इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द सेल्स आप देख सकते हैं। पोलर हेड ऑफ बोथ लिपिड लेयर आर फेसिंग आउटवर्ड जो पोलर हेड है वो बोथ द लिपिड्स में आर फेसिंग आउटवर्ड बाहर की तरफ रहते हैं। पहला है एक पॉइंट है लेटरल मूवमेंट और एक है फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। लेटरल मूवमेंट क्या होते हैं मूवमेंट विद इन अ लिपिड लेयर मूवमेंट होंगे मूवमेंट में तो चलना होगा विद इन अ लिपिड उसी लिपिड के आगे वो चलते रहेंगे लिपिड लेयर सोन बाय लिपिड एंड प्रोटीन फॉर्मेशन और जो क्या लिपिड और प्रोटीन के क्या है तुम्हारा देखते हैं लिपिड और प्रोटीन को वो देखते हैं। जब हम फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट के बारे में बात करें ये कैसा होता है ये फ्रॉम वन लिपिड लेयर टू अनदर एक लिपिड लेयर से क्या होगा फ्रॉम वन लिपिड लेयर टू अनदर एक लिपिड लेयर से अलग अनदर लिपिड लेयर में जाएंगे। by the lipid and super exception इस एक्सेप्शन क्या है तुम्हारे केसेस इन नेवर सोज ऑफ प्रोटीन और इसमें क्या है तुम्हारे प्रोटीन तुम्हारा सोज नहीं करते हैं क्या नहीं शो करते हैं प्रोटीन इसमें एक्सेप्शन रखा गया है। आते हैं इसके डायग्राम के ऊपर और एक ये क्या है तुम्हारे बहुत सॉलिड पार्टिकल्स से तुम्हारा न्यूट्रल एंड नॉन पोलर सॉलिड पार्टिकल्स प्रेजेंट है। ये तुम्हारे क्या डिफ्यूजन सिंपल डिफ्यूजन होते हुए जा रहा है ये वाटर है ये पोलर सॉल्यूशन है नीडेड फॉर कैरिंग ये अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इन डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग इन कंसंट्रेशंस। यहाँ पे दिखा एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है तुम्हारा एटीपी खर्चा होता है
इसमें क्या करेंगे, अगेंस्ट के हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगे। ठीक है, करते हैं जब सिंपल डिफ्यूजन होंगे तब सॉलिड भी यहाँ से यहाँ आएगा, वाटर भी यहाँ से यहाँ आएंगे, किसके मतलब ऑस्मोसिस के थ्रू। जब आएंगे पोलर सॉल्यूशन ये बैक्टीरिया यहाँ से यहाँ आएंगे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की मदद से। जब अब एक्टिव में ट्रांसपोर्ट होंगे तो क्या होंगे, तो उसको एक्टिव की जरूरत होगा, वो भी क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ आने के लिए उसका पंप को चालू करेंगे। ट्रांसपोर्ट लाइक अ डिफ्यूजन, पैसिव ट्रांसपोर्ट लाइक अ डिफ्यूजन, एंड ऑस्मोसिस डज नॉट नीडेड एनर्जी। ऑस्मोसिस में एनर्जी का कोई जरूरत नहीं है, ऑस्मोसिस में एनर्जी का कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन पैसिव ट्रांसपोर्ट में जो पैसिव ट्रांसपोर्ट लाइक डिफ्यूजन, पैसिव ट्रांसपोर्ट डिफ्यूजन के लिए काम होता है। पैसिव ट्रांसपोर्ट में भी एटीपी नहीं लगता है और ये ऑस्मोसिस डज नॉट नीड, इसमें ऑस्मोसिस में एनर्जी का कोई नीड नहीं होता है। जब एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में बात करें, इसमें एनर्जी का नीड होता है, बिना एनर्जी में ये काम नहीं करते हैं, इसको पैसा चाहिए तब ये काम करता है, लेकिन बिना पैसा में ये काम नहीं करते हैं। फंक्शन के ऊपर बात करते हैं। फंक्शन में पहला है ड्यू टू फ्लेक्सिबिलिटी, क्या हमारे जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं ये फ्लेक्सिबल दिखाते हैं, जिसके लिए सेल ग्रोथ के लिए, सेल डिवीजन के लिए इंट्रासेलुलर जंक्शन फॉर्मेशन, पहला सेल ग्रोथ में काम करते हैं, सेल डिवीजन में काम करते हैं और इंट्रासेलुलर जंक्शन फॉर्मेशन में काम करते हैं। ड्यू टू सिलेक्टिवली परमेबल नेचर, और क्या होता है, ये क्या होता है, सिलेक्टिवली परमेबल नेचर में होते हैं, सिलेक्टिवली परमेबल नेचर में होते हैं इन ट्रांसपोर्ट। एंड ड्यू टू सिमिलर नेचर ऑफ अ मेम्ब्रेन, ड्यू टू सिमिलर नेचर ऑफ मेम्ब्रेन, सिक्रेशन एंड एंडोसाइटोसिस, क्या होता है, सिक्रेशन होंगे और एंडोसाइटोसिस का भी काम करेंगे। आपने ये वीडियो एंड तक देखा है तो कमेंट में जरूर सेल मेम्ब्रेन, अगर आपने वीडियो को एंड तक देखा है तो सिर्फ मुझे सेल मेम्ब्रेन कमेंट कर दो, मैं देख लूँगा, इससे मुझे पता चलेगा कि आप पूरी लेक्चर देखे हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, और बायोलॉजी के ऐसे ही इजी लेक्चर के लिए इंटेलिजेंस गुरु को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाने मत भूलना, इसी तरह से आपको नोटिफिकेशन आती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप टॉपिक को रिवीजन करें और मिलते हैं अगले नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप सब कुछ पढ़ के रखें, एनसीईआरटी को पढ़ें और इजीली आपको समझ में आ जाएगा।